बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से रुक करेंगे बांग्लादेश का, जहां पर इस्कॉन धर्म गुरु के खिलाफ देशद्रोह का केस लगा है। चिन्मय कृष्णदास पर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में इस्कॉन धर्म गुरु हैं। बांग्लादेश के झंडे के ऊपर भगवा पताका फहराने का आरोप है। पुलिस ने 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। इस्कॉन सचिव समेत 19 हिंदू नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में इस्कॉन सचिव समेत 19 नेताओं को हिंदू नेताओं पर केस दर्ज हुआ है और बांग्लादेश के झंडे के ऊपर भगवा पताका जो है फहराने का आरोप लगा था। बांग्लादेश में आज भी हिंदुओं पर भारी अत्याचार और हिंसा जारी है। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ कट्टरपंथियों के हमले काफी बढ़ गए हैं। हिंदुओं पर हमले रोकने में नाकाम यूनिस सरकार अब इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हिंदू नेताओं और धर्म गुरुओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रही है। बांग्लादेश के प्रमुख हिंदू धार्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। इन सभी के ऊपर 25 अक्टूबर को चटगांव में न्यू मार्केट चौराहे पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराने का आरोप है। तो देखिए, शेख हसीना ने जैसे ही बांग्लादेश छोड़ा उसके बाद जिस तरीके से शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी, उसके बाद से लगातार जो है हिंदुओं को टारगेट बांग्लादेश में किया जा रहा है। इससे पहले मंदिरों में घुसकर वहां के लोगों ने जिस तरीके से उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी, नुकसान जो है वो हिंदुओं की धरोहर को पहुंचाया था, वो तस्वीरें सबके सामने थी। लगातार जिस तरीके से हिंदुओं के इलाके में घुसकर, हिंदुओं के घरों में घुसकर अत्याचार किया जा रहा था, उसके बाद अब देखिए किस कदर ये जो हिंसा है वो हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जो है कार्रवाई भी अब हिंदुओं के ही खिलाफ होने लगी है। यूनिस सरकार अब हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। इस्कॉन धर्मगुरु के ऊपर कार्रवाई की गई है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराने का आरोप लगाया गया है। 19 हिंदू नेताओं पर केस दर्ज कर लिया गया है और इसी के साथ अब देखना है कि भारत सरकार का इस पर क्या कदम होगा, क्योंकि जब से यहाँ पर शेख हसीना ने शरण ली है उसके बाद से लगातार जिस तरीके से यहाँ पर मोहम्मद यूनुस सरकार लगातार अत्याचार कर रही है, ऐसे में गुस्सा जो है यूनुस सरकार के खिलाफ फूट रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के हजारों सदस्यों ने रैली भी निकाली और यहाँ पर जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से हमले और उत्पीड़न जो हो रहे हैं उनको लेकर सुरक्षा देने की मांग की है। इस समुदाय के नेताओं के खिलाफ राजद्रोह के मामले को रद्द करने की भी मांग की गई है। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों पर मामला दर्ज किया गया है हिंदुओं पर, उसको लेकर मांग की जा रही है कि इन मामलों को रद्द किया जाए। लगभग 30,000 हिंदुओं ने दक्षिण पूर्वी शहर चटगांव के एक प्रमुख चौराहे पर रैली करते हुए नारे लगाए। देश में अन्य जगहों पर भी विरोध प्रदर्शन होने की जो है वो सूचना सामने आई। हिंदू समूह का कहना है कि अगस्त की शुरुआत में प्रधानमंत्री शेख हसीना के धर्मनिरपेक्ष सरकार के बेदखल होने और हसीना के देश छोड़कर चले जाने के बाद हिंदुओं के खिलाफ हजारों हमले हुए हैं। हसीना की सरकार के पतन के बाद नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और उसके बाद भी जिस तरीके से यहाँ पर अत्याचार हो रहा था वो अत्याचार हिंदुओं पर नहीं रुके और ऐसे में अब यूनुस सरकार भी जो है वो मामले दर्ज कर रही है। बता दें कि छात्रों का आंदोलन हिंसक होने के बाद शेख हसीना देश छोड़कर चली गई थी। बांग्लादेश की आबादी लगभग 17 करोड़ है, जिनमें हिंदुओं की आबादी करीब 8% है, जबकि 91% आबादी जो है वो दूसरे समुदाय की है।